मैं डॉक्टर गोयल बोल रहा हूँ। मैं एस एम गोयल एमडी मेडिसिन एंड डीएम। मैंने दिल्ली के मैं मतलब फैमिली डॉक्टर्स में से हूँ, जो हम दिल्ली के टॉप मेडिकल स्कूल से पढ़े हैं, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसके साथ साथ फिर मैंने यूएस में भी आके अपनी एमडी मेडिसिन और डीएम करा है। तो मैं एक आपका ये यूट्यूब पे टीवी देख रहा था जिसमें लिखा है कि मात्र चुटकी भर जीभ पर रगड़ लीजिए, हार्ट होगा लोहे जैसा मजबूत। हाउ टू कीप योर हार्ट हेल्दी। देखिए, मैं इस वीडियो को देख रहा था तो आई एम सॉरी, बट ये जो वीडियो में बता रही हैं मात्र चुटकी भर से जीभ पे रगड़ने से रगड़ लीजिए कि हार्ट लोहे जैसा मजबूत होगा एंड हाउ टू कीप योर हार्ट हेल्दी। तो देखिए, मैं आप तक आप ये बातें नहीं आप फॉलो करेंगे तो ये कहने पे भी कि मात्र चुटकी पर जीभ पर रगड़ लेने से हार्ट लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा, तो उसमें ये है कि वैसे हम सबके लिए अच्छा खाना, ठीक से सोना, एक्सरसाइज करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हार्ट के लिए और हार्ट की आर्टरीज के लिए ये बहुत ज़रूरी है। पहली बात कि हमें अपना वज़न कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात कि शुगर, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही शुगर हमारी मतलब कंट्रोल में नहीं रहती, एकदम से जो है कोलेस्ट्रॉल राइज करने लगता है और वो फिर हार्ट की धमनियों को ब्लॉक करने लगता है कोलेस्ट्रॉल। तो और भी बातें हैं। फिर दूसरी बात है कि मतलब अब जब आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात ही करें तो कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, कोलेस्ट्रॉल जैसे मैंने बताया कि वैसे जेनेटिकली भी हाई हो सकता है और जो है डायबिटीज़ में भी बहुत हाई हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल के तीन हिस्से होते हैं। एक जो हिस्सा है ना, एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वो स्टिकी होता है और वो काफ़ी हाई जाने लगता है, वो मतलब डायबिटीज़ में या फिर जेनेटिकली आल्सो। तो जो है ये बड़ा स्टिकी कोलेस्ट्रॉल होता है और ये जाके धीरे 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 सालों में अगर बढ़ा हुआ हो तो हार्ट की आर्टरीज में जाके ब्लॉकेज करने लगता है, और जब 70% ब्लॉकेज हो जाए तो हमें एकदम से हार्ट अटैक हो जाता है। एक बात बतानी और ज़रूरी है, आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो है, तो 40 साल की बात देखिएगा। अब बात तो यही है कि 40 साल के बाद क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, क्योंकि हमारी जो किडनी है ना, वो सॉल्ट एंड वाटर पूरा नहीं निकाल पाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा हमारे बदन में थोड़ा सा नमक बढ़ने लगता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी ऊपर जाने लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ तक हार्ट और उसकी धमनियों की बात है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हार्ट की धमनियाँ साफ़ होनी चाहिए, और वो सब एलडीएल की डिपॉजिट होने से धमनियाँ बंद होती हैं। वो जहाँ 70% हो जाए वहाँ पे एकदम से हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर 70% ब्लॉकेज हो तो एकदम से कार्डियोलॉजिस्ट आपको उसी समय ऑपरेशन रूम में ले जाके या तो आर्टरी खोल देगा या आर्टरियाँ मतलब नहीं लगाएगा कहीं बॉडी से लेके, या फिर कोई और बात होगी। तो अगर आप मेरे से पूछें, मेरा मानना तो है 40 या 45 उम्र के बाद हम सबको ना सीटी एंजियोग्राम कराना चाहिए। सीटी एंजियोग्राम थोड़ा सा दवाई इसमें डाली और हमारे हार्ट में जाती है और हम एक कैट स्कैन लेते रहें, जो मैंने भी कराया था। अभी मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा है तो मेरी तीनों आर्टरियाँ बिल्कुल क्लीन थी, हालांकि मुझे ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, लेकिन मैंने सब कुछ कंट्रोल में करा हुआ है। तो जब ब्लॉकेज इतनी हो जाती है, जैसे मैंने बताया 70% का नंबर है, सब डॉक्टरों को पता है ये बात, तो एकदम से हार्ट अटैक होने का डर रहता है। और जब हार्ट अटैक होता है किसी, तो एकदम से 5 मिनट में हमारी ज़िंदगी चली जाती है। और आप ये देखें, इंडिया का देखें तो इस समय 40 और 50 साल की 40, 45, 50 साल के लोगों को, खासतौर से आदमियों को हार्ट अटैक बढ़ता जा रहा है। वीमेंस में वैसे इस एज में थोड़ा हमारे फीमेल मतलब उनके फीमेल हार्मोन्स उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन मीनोपॉज के बाद वो प्रोटेक्शन भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जो वो कह रही हैं कि भाई माथे चुटकी पर लगने से, मैंने मतलब मैं ये नहीं कह रहा, इट मे हेल्प विद द गुड हेल्थ, लेकिन दैट इज़ नॉट समथिंग आपको उस पर मतलब डिपेंड करना है हार्ट के लिए। ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद।